नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में सांवले सपनों की याद पाठ 3 के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पहले वीडियो नंबर 1, 2 और 3 में हम पाठ के सारांश के विषय में चर्चा कर चुके हैं और आज हम करेंगे सांवले सपनों की याद पाठ के प्रश्न उत्तर, जो कि 1 से 4 तक। बच्चों, सांवले सपनों की याद पाठ सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा गया है। यह एक संस्मरण व्यक्ति चित्र है और डायरी शैली में इसको लिखा गया है। सालिम अली अपनी अंतिम यात्रा पर जा चुके हैं, निकल चुके हैं। उनकी मौत से लेखक बहुत दुखी है। उनके जीवन की घटनाएं लेखक के दिमाग में रह रहकर आ रही हैं और उन्हीं को वह अपनी कलम से लेखन रूप प्रदान कर रहा है। तो उनका पहला क्वेश्चन है हमारे पाठ का, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उसे पक्षी प्रेमी बना दिया? बच्चों, सालिम अली बचपन में एयरगन से खेल रहे थे। उनकी एयरगन से एक गोली निकलकर गोरैया के पैर में जा लगी, जिससे वह घायल होकर गिर गई। उसकी यह हालत देखकर सालिम अली का मन द्रवित हो गया और वह उस गोरैया को अपने घर पर ले आए। उसकी देखभाल करते करते इनका मन पक्षियों की ओर चला गया। तो इस प्रकार उनका जीवन जो है, उनके जीवन में एक गोरैया ने उनको पक्षी प्रेमी बना दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई? बेटा, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित गंभीर खतरों को बताया होगा, जिनमें से वृक्षों की कटाई के बारे में भी उन्होंने बात की और साइलेंट वैली के, जहाँ पर पानी खत्म हो चुका है और हवा के झोंकों ने वहाँ के पेड़ों को भी, जो है रेगिस्तानी जो तेज हवाएं हैं, उनको भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। पक्षी भी वहाँ के या तो मर गए हैं या पलायन कर चुके हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये सारी घटनाएं जब सालिम अली ने उस समय के प्रधानमंत्री के सामने रखी तो उनकी आंखें जो है नम हो गई थी, क्योंकि वो अपने देश, अपनी उनके देश के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में सोचने पर मजबूर हो गए थे। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? बेटा, लॉरेंस प्रकृति प्रेमी थे। उन्हें प्रकृति से गहरा लगाव था। वे अपना अधिकतर समय प्रकृति के निकट रहते हुए बिताते थे। शायद यही वजह थी कि प्रकृति की महत्वपूर्ण अंग गोरैया उन्हें लॉरेंस की पत्नी से भी ज़्यादा उनके नज़दीक थी। प्रकृति के निकट रहने से पशु पक्षियों से उनको लगाव था। इसीलिए उनकी पत्नी ने कहा था कि गोरैया उनके बारे में मेरे से ज़्यादा जानती होगी, जो मेरी छत के ऊपर बैठी है। तो सालिम अली भी लॉरेंस की तरह पक्षी प्रेमी थे और वो भी पक्षियों से प्यार करते थे। पक्षियों के साथ अपना पूरा जीवन उन्होंने भी सालिम अली की तरह ही बिता दिया था। तो इसीलिए उनकी पत्नी जो है फ्रीडा लॉरेंस ने यही कहा था कि मेरे से ज़्यादा उनके बारे में गोरैया जानती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे, आशय स्पष्ट करना है। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गई। पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। प्रस्तुत पंक्ति में सालिम अली को अंग्रेजी कवि D.H. लॉरेंस की तरह प्रकृति प्रेमी बताया गया है। नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप होने से अभिप्राय है प्रकृति में हो जाना, प्रकृति में घुल जाना। और नेक्स्ट है बेटा, सेकंड है,
सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू की बजाय एक अथाह सागर के रूप में निकले, कैसे? टापू भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसके चारों ओर पानी होता है। सागर से तात्पर्य है कि जिसका कोई किनारा नहीं होता, अर्थात जो सालिम अली हैं वो पक्षियों की खोजबीन में एक सागर की तरह हैं। इतने विशाल स्तर पर उन्होंने खोजबीन की जिनका कोई किनारा ही नहीं था। एक टापू की तरह नहीं, छोटे से क्षेत्र में नहीं, एक विशाल क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, कोई अपने जिस्म की हरारत देकर भी उन्हें लौटाना चाहे तो वह अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? बच्चों, लेखक कहना चाहते हैं कि सालिम अली अपनी मृत्यु के बाद उसी प्रकार चले गए हैं जिस प्रकार एक पक्षी अपने जीवन का अंतिम गीत गाकर चले गए हैं। अगर अब उन्हें कोई बचाना चाहे तो चाहकर भी उन्हें कोई नहीं बचा सकता।